जय हिंद दोस्तों, हम आपके सामने फिर हाजिर हैं। जैसे कि हमने बताया था कोर्स और रोवर से सीमांकन के बारे में हम एक डिटेल वीडियो दे चुके हैं, ठीक है। फिर भी हम चाह रहे थे कि आपको ऐप के संबंध में फिर से की डिटेल में बता दें। तो सबसे पहले रोवर से सीमांकन करने से पहले हम ये बता दें कि हमारा पहला काम होता है वेब जीआईएस से नक्शा डाउनलोड करना, दूसरा काम है ऐप समझना, तीसरा उससे सीमांकन। तो सबसे पहले हम वेब जीआईएस से कैसे नक्शा डाउनलोड करते हैं ये बता दें। हालांकि वो सिंपल सी प्रोसेस है, कुछ इसमें ज़्यादा कुछ नहीं करना है। बस इसमें वेब जीआईएस में जाना है हमको। वेब जीआईएस में आप देखेंगे बहुत सारे हमारे पहले से ऑप्शन मौजूद हैं, ठीक है। तो उन्हीं में से ये वाला जो ऑप्शन आप देख पा रहे हैं नक्शा डाउनलोड करने का ऑप्शन है। इस नक्शा डाउनलोड करने के ऑप्शन पे क्लिक करना है आपको। इस पे जैसे ही आप क्लिक करेंगे आपको तहसील और जिला तहसील चुना हुआ दिखता है। आपको केवल अपना गांव सेलेक्ट करना है। वहाँ किनारे पे SHP ये लिखा हुआ है, ये देख सकते हैं आप, है ना, .shp लिखा हुआ है। इस .shp को सिलेक्ट करके नीचे डाउनलोड करने पे क्लिक कर देना है, ठीक है। ये देखिए, है ना, जैसे हमने .shp सिलेक्ट किया, डाउनलोड पे क्लिक किया, इस तरीके की रार फाइल डाउनलोड हो गई, जिप फाइल एक डाउनलोड हो गई, ठीक है। तो जिप फाइल जो है ये लैपटॉप पे नहीं खुलेगी, इसको केवल आप डायरेक्ट शेप फाइल पे भेज दीजिए या ओपन विथ करके खोल सकते हैं, पर कई बार नहीं खुलती है। तो ज़्यादा कुछ नहीं करना, आपको केवल इसको डाउनलोड कर लेना है। ये देखिए हमने फिर से डाउनलोड करी तो ये फिर से की एक और जिप फाइल डाउनलोड हो गई, ठीक है। तो हमारा पहला और सबसे ज़रूरी काम यही है। इसके बाद इस फाइल को हम क्या कर देंगे, हमारे टैबलेट पे जो हमारा ऑफिशियल टैबलेट है इस पे हम व्हाट्सएप कर देंगे, ठीक है, या फ़ोन पे भेज देंगे या ब्लूटूथ से भेज देंगे। जब ये चला जाता है तो हमारा ज़रूरी काम है इस शेप फाइल को इम्पोर्ट करना, ठीक है। तो इसको हमने डाउनलोड कर लिया, ये डाउनलोड वाले फोल्डर में आ गया है। तो इस डाउनलोड वाले फोल्डर से हमको ये जो इसकी 3 फाइल हैं, कौन कौन सी फाइल है, शेप फाइल, SHP, SHX और DBF डेटाबेस फाइल, है ना। इन तीनों फाइलों को हमको सेटलैब का या सेट सर्व का जो फोल्डर है उस पे हमको इसको क्या कर देना है, इंपोर्ट कर लेना है, कॉपी करके पेस्ट कर देना है, ठीक है। अब हम आते हैं सेट सर्व ऐप पे। आप देख सकते हैं हमारे पास हमारे इस ये जो गवर्नमेंट का टैबलेट है, ऑफिशियल टैबलेट, इस पे हमको एक ऐप मिली हुई है, ठीक है। कौन सी ऐप मिली हुई है, सेट सर्व, ठीक है। तो इस सेट सर्व ऐप में ही हमको सारा काम करना है। तो ये आप देख सकते हैं येलो कलर का एरो बना हुआ है जिसपे ये सेट सर्व, ठीक है। इसको हमको खोलना है। ये सेटलैब का ऐप है और टैबलेट पे लाइसेंस्ड की के साथ इंस्टॉल्ड मिलता है। इस पे 4 ऑप्शन आप देख सकते हैं। पहला ऑप्शन है प्रोजेक्ट, दूसरा ऑप्शन है डिवाइस, तीसरा सर्वे, चौथा कोगो। पहले में प्रोजेक्ट के बारे में डिटेल है, दूसरे में डिवाइस कनेक्ट करेंगे, तीसरे में जाकर हम सर्वे करेंगे और चौथे पे कोगो में जाकर हम एरिया मेजरमेंट या लेंथ मेजरमेंट कर सकते हैं। प्रोजेक्ट पे आप देख सकते हैं बहुत सारे ऑप्शन है, प्रोजेक्ट इन्फो, प्रोजेक्ट सेटिंग, कोऑर्डिनेट सिस्टम, पैरामीटर कैलकुलेशन, पॉइंट लाइब्रेरी, रॉ डेटा, डेटा ट्रांसफर, ईमेल, ठीक है, और इस तरीके के ऑप्शंस हैं। ऐसे ही आप डिवाइस में देखेंगे तो डिवाइस, बेस, रोवर, GNS डेमो, एडिशनल सेटिंग, स्टैटिक रेंज फाइंडर और मोर में ऑप्शंस है, ठीक है। मोर में भी इन्हीं के ऑप्शंस हैं। आप जैसे प्लस पे या मोर पे क्लिक करेंगे आपको और ऑप्शंस इसी प्रकार के सिमिलर ऑप्शंस दिखने लगेंगे, ठीक है। और सर्वे पे स्टेक लाइन, स्टेक पॉइंट्स। तो सबसे पहले हम प्रोजेक्ट इन्फो में जाते हैं। यहाँ पर हम अपने प्रोजेक्ट का कोई भी एक नाम दे देंगे, ठीक है। यहाँ पर पहले से कोई नाम दिया हुआ है तो हम जैसे कोई भी नया प्रोजेक्ट बनाना चाहें तो हम नया नाम दे देंगे, उसके आगे कोई डिस्क्रिप्शन में कुछ डाल देंगे ताकि वो हमको याद रहे, ठीक है। और यहाँ पर ये आप देख सकते हैं इस तरीके से हम कोई भी नाम डाल देंगे। इसमें हमने डेट का कोड डाल दिया। अब इसको सेव कर दिया। जैसे ही हम इसको सेव करेंगे प्रोजेक्ट में अगला पॉइंट आता है प्रोजेक्ट सेटिंग्स, ठीक है। प्रोजेक्ट सेटिंग्स पे हमको जाना है और जो एक्सटर्नल फाइल है ना, ये देखिए एक्सटर्नल डेटा मैनेजमेंट करके सेकंड लास्ट ऑप्शन आपको दिख रहा होगा। इस एक्सटर्नल डेटा मैनेजमेंट पे क्लिक करके हमको डेटा को इंपोर्ट करना है। तो ये जो आप देख रहे हैं एक्सटर्नल डेटा मैनेजमेंट, ये वही है जहाँ से हमने आपको बताया था, है ना, हमारे जो हमने डेटा कॉपी किया था सेटलैब के आउट फोल्डर में। यहाँ से हम जाएंगे, ये देखिए सेटलैब का डेटा आपको दिख रहा है, आउट फोल्डर यहाँ पर आपको दिख रहा होगा, ठीक है। सेकंड लास्ट रो में सेकंड लास्ट ऑप्शन दिख रहा है, लेफ्ट से सेकंड है, ठीक है। इस पे आप देख रहे हैं सबसे नीचे DXF फाइल सेलेक्ट है। तो हम इस फाइल को सिलेक्ट करेंगे और यहाँ पे जो डोमेन होंगे उन सारे डोमेन में से हम .shp वाले डोमेन को सिलेक्ट कर लेंगे, ठीक है। तो .shp वाले फोल्डर को जब हम सिलेक्ट करते हैं, देखिए आपके सामने इतने सारे ऑप्शन आ रहे थे, हमने SHP वाली फाइल को डाउनलोड कर लिया, ठीक है, NEZ वाली SHP फाइल, ये देखिए, ठीक है। तो ये सारी कॉपी दिख रही है, सारी वो फाइल दिख रही है जो 3 फाइल हमने कॉपी की थी। इसमें से .shp आपको दिख रही है। अब हमको जिस गांव का नक्शा देखना है, जांचना है, उसी गांव की हमको शेप फाइल के LGD कोड हमको पता होना चाहिए, वरना हम ढूंढते रह जाएंगे, ठीक है। हमने उसको सिलेक्ट करके ऐड कर दिया तो अब हमारी फाइल ऐड हो गई। अब हम आते हैं डिवाइस पे, ठीक है। ये हमारा प्रोजेक्ट का काम केवल यही 2 पॉइंट्स पे है, बाकी के पॉइंट्स जो है कोऑर्डिनेट मिलाना, कोऑर्डिनेट्स वो चेक करना, ये भी बाद में हम देखेंगे, ठीक है। अभी ये सिर्फ शिफ्ट
पायलट पे है, तो अभी हम मेन चीज़ें बस देख लें। ठीक है, इसके बाद हम आते हैं डिवाइस पे। तो सबसे पहला ऑप्शन जो आपको डिवाइस दिख रहा है ये बता रहा है कि सबसे पहले अपने सैटेलाइट को ऑन कर लो और उसको टैबलेट से लिंक कर दो। तो ये देखिए ये कनेक्ट का ऑप्शन दिख रहा है हमको, कनेक्ट पे हमने क्लिक किया, हमारा ब्लूटूथ ऑन है तो हमको दिख जाएगा, नहीं होगा ऑन तो हमको मैसेज आएगा। ठीक है, ये देखिए हमने डिवाइस को कनेक्ट किया। जैसे हम डिवाइस को कनेक्ट करेंगे तो जो हमारा सैटेलाइट है ना, वो हमने पिछली बार भी आपको दिखाया था, उस सैटेलाइट पे आप जाकर देख सकते हैं, उस सैटेलाइट को में मैसेज आएगा कनेक्टेड। ठीक है, उस कनेक्टेड के हिसाब से यहाँ पर ये देखिए डिस्कनेक्ट दिख रहा है आपको, यानी कनेक्ट हो चुका है। अब ये कनेक्ट हो गया तो हम बेस पे जाकर चेंज कर सकते हैं, अदरवाइज रोवर पे भी हमको टिक मिल जाएगा। ठीक है, हमको रोवर पे टिक मिल गया, यानी कि हमारा डिवाइस और ये जो टैबलेट है सेट सर्व, ये जो ऐप है, ये जो एप्लीकेशन है, कनेक्ट हो गए। ठीक है, अब हम तीसरे ऑप्शन पे आते हैं, सर्वे पे। सर्वे में आप देख सकते हैं बहुत सारे ऑप्शन है, डिटेल सर्वे, मैपिंग सर्वे, स्टेक पॉइंट्स, स्टेक लाइंस, एलिवेशन डिफरेंसेस। तो हमको इसमें जो काम करना है वो केवल स्टेक पॉइंट्स पे करना है। क्यों करना है? क्योंकि हम सभी के जो मैप है ना, जो SHP फाइल है, इन सबको जियो रेफरेंस कर दिया गया है, यानी कि सैटेलाइट की मदद से इन सब मैप को सेट कर दिया गया है। अब हमको केवल अपने इस प्रोजेक्ट के माध्यम से चेक करना है कि वो जो ओवरलैपिंग है वो सही है या नहीं। ठीक है, तो हम स्टेक पॉइंट्स पे हमने जैसे ही क्लिक किया, ये देखिए इस तरीके का एक गाँव का हमको नक्शा दिख गया है। ये जो एरो की है ये बताती है कि नॉर्थ डायरेक्शन किस साइड है। ठीक है, चूंकि सैटेलाइट का ये GPS से कैलकुलेट कर रहा है, और हमने हमारे फ़ोन में या टैबलेट में भी GPS है और साथ में हमने GPS की स्टिक ली हुई है, इसलिए एग्जैक्ट हमको नॉर्थ का डायरेक्शन बता रहा है। हम जितना इसको शिफ्ट करेंगे, मूव करेंगे, ऑटोमेटिकली ये नॉर्थ की तरफ मूव करके इसका ये जो ब्लू कलर का एरो है ये खड़ा हो जाएगा। ठीक है, तो ये देखिए इस तरीके से हम अपने गाँव का मैप देख सकते हैं, जिस गाँव के लिए हम खड़े हुए हैं, है ना। और हमको अब पता है, खसरा नंबर पता है, तो हम इस पर देख सकते हैं। ठीक है, कि हम सही लोकेशन पे खड़े हैं या नहीं। इसकी रोवर की एक्यूरेसी या कोर्स की एक्यूरेसी 5 सेंटीमीटर तक की है ना। तो ये आप देखिए हम मैप देख रहे हैं, तो जैसे जैसे हम टैबलेट को मूव कर रहे हैं, उत्तर दिशा के रेफरेंस में हम जितना भी मूव करेंगे, इस तरीके का एरो भी मूव करेगा। ठीक है, या इस तरीके का जो मैप है हमारा, वो भी हमारे साथ साथ पूरा मूव करेगा और वापस नॉर्थ को डायरेक्शन मान के स्टैंड कर लेगा। ठीक है, तो ये देखिए इस तरीके से हमारे पास रोवर का नक्शा आ गया, रोवर का हमारे पास फाइल आ गई। फाइल को हमने सेटअप कर लिया, SHP फाइल को डाउनलोड किया हमने, उसको एक्सपोर्ट करके कॉपी करके सेट सर्व के आउट फोल्डर पे पेस्ट कर दिया। वहाँ से हम गए, प्रोजेक्ट बनाया हमने। प्रोजेक्ट बनाने के बाद हमने डिवाइस को कनेक्ट किया ब्लूटूथ से। जब हमने डिवाइस को ब्लूटूथ से कनेक्ट किया, इसके बाद हम आ गए सर्वे पे। ठीक है, अब चूंकि अभी ये टेस्टिंग पे है, तो इसको एक्यूरेटी के लिए बाकी ऑप्शंस काम नहीं कर रहे हैं, मान लेते हैं। जो सीधा सीधा ऑप्शन है जिससे आप क्रॉस चेक कर सकते हैं, वो है आपका स्टेक पॉइंट्स। अब इस स्टेक पॉइंट्स की मदद से आप गांव के जो स्थायी चिन्ह है, स्थायी मेड़ है, उनको क्रॉस चेक कर लीजिए कि वो जो मौके पर जैसे काबिज है और नक्शे में जैसे काबिज है, वो रोवर में उसकी स्थिति क्या आ रही है। ठीक है, जैसे ही हमको पता चल जाएगा तो हम उसके हिसाब से उसके बाद की आगे की कार्रवाई उस पर्टिकुलर पॉइंट पे कर पाएंगे। ठीक है, तो ये देखिए, तो अभी हमको जैसे ये दिख गया है ना, इस पे हम आगे बढ़ते हैं। अभी जो आपको राइट साइड पे ऑप्शन दिख रहा है कैड का, इस पे हम क्लिक करेंगे तो 2 पॉइंट्स का ऑप्शन दिख रहा है। इसको जैसे हम किसी भी खसरे के ऊपर रखेंगे, इस तरीके से उसके सारे कॉर्नर्स हमको मिल जाएंगे। अब ये देखिए, जैसे हमने इस खसरे को चुना है, इसके सारे कॉर्नर्स हमको मिल गए। अब इन कॉर्नर्स पे हमको जाना है, तो हम जहाँ पर खड़े हुए हैं वहाँ से ये जो एरो की आपको दिख रही है ना, ये देखिए जिसको मैं प्रेस कर रहा हूँ, इसके हिसाब से आप उसकी खसरे उस पॉइंट से जहाँ पर आप खड़े हैं वहाँ से उस पॉइंट की दूरी और डायरेक्शन आपको पता चल जाएगा। ठीक है, अभी हमने काय का यूज़ किया था, कैड का। अब मान लो ये जो पॉइंट हमने सेलेक्ट किया, जैसे हमको इस पे जाना हो, तो ये देखिए हमने AR पे क्लिक किया तो इस तरीके से हमको वो दिखने लगा। ठीक है, वो बता रहा है, ये देखिए राइट साइड पे ऊपर मैप दिखा रहा है कि आपको किस डायरेक्शन में चलना है, और नीचे देखिए आप डिस्टेंस दिखा रहा है कि आपको लगभग कितना 28.80 मीटर या 28.88 मीटर चलना है। इस पे हम चलना शुरू कर देंगे। ठीक है, ये देखिए हमने चलना शुरू किया जैसे, तो ये ऑटोमेटिकली हमको शिफ्ट करता जाएगा, है ना। ये हम नीचे देख पा रहे हैं कि हमको कहाँ जाना है, किस डायरेक्शन में जाना है और रोड कैसा है, तो हम तीनों चीज़ें एक साथ देख पा रहे हैं। मान लीजिए हम यदि खो गए हैं उस पे किस पे सीमांकन पे ज़्यादा तरीके से और हम नहीं देख पा रहे हैं, तो इस ऑप्शन से जैसे आप इसको ओपन करके स्टेक पॉइंट करेंगे, उस पॉइंट को आप ढूंढ रहे हैं, ठीक है, तो ये मिल जाएगा। अब ये जो हम ढूंढ रहे हैं, ये एक प्रकार से मान के चलिए चांदी का वेरिफिकेशन है। यदि हम ETSM ले जाएंगे तो हम चाहें तो ETSM से भी इस पॉइंट, ये जो पॉइंट जहाँ पर बता रहा है, उस पॉइंट को ETSM से किसी दूसरे पॉइंट से जो दूर हो उससे मिलान करके इसको स्थापित कर सकते हैं। ठीक है, तो ये कहलाएगा चांदा या फिक्स पॉइंट, जिसके बाद अब जो भी हम काम करेंगे इस रेफरेंस पॉइंट के आधार पर करेंगे।
ठीक है। तो ये देखिए हम पहुंच गए जैसे, तो अभी भी ये कितना 8 मीटर 7 मीटर 6 मीटर दूर दिखाएगा। ठीक है, जब तक हम वहाँ पर नहीं पहुँच जाएंगे ये कंटिन्यू ऐसे ही मूव करेगा और हमको पॉइंट पे दिखाता रहेगा। ठीक है, कि अभी लेफ्ट चलना है, अभी राइट चलना है। अभी जैसे यहाँ पर क्या बोल रहा है 6 मीटर 7 मीटर चलना है। अब इसमें मूव टैबलेट नहीं करनी है, टैबलेट तो करनी है लेकिन टैबलेट के साथ साथ ये जो रॉड मिली है जिस पे सैटेलाइट लगा हुआ है इसका मूवमेंट ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। ठीक है, जब ये मूव करता है तो ऑटोमेटिकली हमारा टैबलेट भी, टैबलेट में ये जो मैप दिख रहा है, ये जो इस ऐप के अंदर मैप दिख रहा है, ये भी ऑटोमेटिकली मूव करता है। ठीक है, तो ये देखिए अभी भी ये 6 मीटर का सेटिस्फेक्शन इसमें नहीं है। तो इसमें रोवर में ये फ़ायदा है कि रोवर में ये जो हम टेस्टिंग कर रहे हैं तो हम सबसे पहले क्या कर रहे हैं, हमारा उद्देश्य है कि हम इसको लगभग हमारे सारे ज़िले या मध्य प्रदेश के सारे गाँव में, हर गाँव में जाकर इससे एक्सपेरिमेंट किया जाए, इससे सीमांकन किया जाए और क्रॉस चेक किया जाए कि जो मैप बना है उसकी एक्यूरेसी कितनी ज़्यादा सही और कितनी ज़्यादा गलत आ रही है। ठीक है, ताकि क्या हो, काम करने में हमको सुविधा हो। ठीक है, ये देखिए अब यहाँ पर हम कहाँ तक पहुँच गए, हम लगभग 3.5 मीटर तक इसमें आ गए। ठीक है, दूरी तय करते करते 4 मीटर 3.5 मीटर, ये देखिए ये प्लस माइनस होता जा रहा है। इस तरीके से हम वहाँ पहुँच जाएंगे। ये देखिए जैसे हम पॉइंट के अंदर पहुँच गए, रेडियस के अंदर पहुँच गए 1 मीटर की, ये देखिए इस तरीके से पॉइंट हमको दिख गया है ना। रेड एरो बता रहा है नॉर्थ किस तरफ है और ये बता रहा है सेंटर से हम कितना अगल या बगल में है। ठीक है, ये देखिए। ठीक है, तो इस तरीके से हमने क्या किया, आराम से सैटेलाइट की मदद से यदि कोई हमको पॉइंट पकड़ना है जो विवादित है और हमने चेक कर लिया हमारा गांव बिल्कुल सही है रोवर में, तो हम इस तरीके की मदद से भी आसानी से उस व्यक्ति का जो भी सीमांकन लगा रहा है या जो भी सही जानकारी है उसको हम इस के माध्यम से दे पाएंगे। ठीक है, और एग्जैक्ट पॉइंट पे हम ले जाकर उसको खड़ा कर सकते हैं। ठीक है, क्योंकि इसकी एक्यूरेसी लगभग कितनी बताई हमने, 5 सेंटीमीटर के आसपास है। ठीक है, तो ये हमको बता रहा है जैसे जैसे मूव कर रहे हैं वैसे वैसे एरो हमारे साथ हमारे पीछे पीछे मूव करेगा, पर स्टेबल किस तरफ रहेगा, नॉर्थ डायरेक्शन की तरफ। ठीक है, तो ये हमको बता रहा है कि नॉर्थ डायरेक्शन की तरफ और थोड़ा सा जाएंगे। तो ये देखिए जैसे हम बाहर हुए ये क्या हो गया, हमको गोले से बाहर फेंक दिया। ठीक है, तो हम क्या कर रहे हैं, हम अगला पॉइंट चेक कर रहे हैं। जैसे अभी हमने क्या किया, हमने एक बेस पॉइंट किया। ठीक है, अब ये देखिए ये एरो पे आ गए हम अब कोई और पॉइंट जो आसपास का हो उस पॉइंट को ले लेंगे। ठीक है, यहाँ से हम एरो से सिलेक्ट कर लेते हैं। अब ये जस्ट जो हमारे पीछे वाला पॉइंट है इसको हम एक बार क्रॉस चेक करने के लिए ले लेते हैं। ठीक है, तो इस पे हमको क्लिक करना है और क्लिक करने के बाद हम इसके लिए भी ये जो हमको देखिए बगल में दिख रहा है 3D के जस्ट नीचे AR का रेशो। ठीक है, AR वाले डायग्राम पे हम क्लिक करेंगे तो हमको क्या पता चल जाएगी, इसकी जो वर्तमान कंडीशन है रोड की, या जो हम जिस रास्ते पे जाकर इसको चेक करेंगे, क्रॉस चेक करेंगे, टैली करेंगे, वहाँ की जो ये रोड है ये कॉमन है। ठीक है, तो इस कारण से इस वाले में हमको आसानी होगी, है ना, कि हम रोड देख सकते हैं। यदि हम जा रहे हैं पीछे पॉइंट पकड़ने के लिए तो रोवर का सीमांकन है, रोवर से अभी हम पॉइंट एस्टेब्लिश कर रहे हैं, रोवर की हम सत्यता को जांच कर रहे हैं, क्योंकि अभी ये 100% लागू नहीं हुआ, 100% ये टेस्टिंग भी नहीं हुई। इसमें जियो रेफरेंस यहाँ वहाँ का दिखाता है, इसके लिए। ठीक है, तो इस पॉइंट पे अब हमको जाना है। यदि ये जो पॉइंट हमने पकड़ लिया है और मान लीजिए हमको उस पॉइंट पे ही जाना है तो हम क्या करेंगे, फिर से कि वही AR वाला AR पे क्लिक कर देंगे और हमको नीचे वो दिखाएगा कि हमको किस डायरेक्शन में कितने मीटर चलना है। ठीक है, जैसे जैसे हम उसके डायरेक्शन को फॉलो करेंगे हम क्या करेंगे, उस 5 सेंटीमीटर के एरर के साथ उस जगह पे पहुंच जाएंगे। ठीक है, जहाँ से हमको वो डिमार्केशन करना है। तो हम समझ गए, सबसे पहला काम हमने क्या किया, प्रोजेक्ट बनाया। प्रोजेक्ट बनाने के बाद उसका नाम दिया, डिवाइस को कनेक्ट कर लिया, फिर स्टेक पॉइंट्स में गए। स्टेक पॉइंट्स पे उस शेप फाइल को जो हमने इंपोर्ट की थी वो हमारे गाँव की लेटेस्ट शेप फाइल है, ये देखिए। ठीक है, इस तरीके से हमको डायरेक्शन मिल जाएगा। ये देखिए लगभग ये क्या बोल रहा है, नॉर्थ ईस्ट में 6 मीटर 6.5 मीटर चलना है, तो ये सही हो जाएगा। ठीक है, तो प्रोजेक्ट बनाया हमने, उसके बाद स्टेक पॉइंट्स करके हम चेक कर लेंगे कि कोई भी पॉइंट जो है वो कितना दूरी पर है या कितना सही है। ठीक है, ये देखिए जैसे हम उस रेडियस के अंदर आते हैं 1 मीटर की, ये ऑटोमेटिकली ये सर्कल हमको इस तरीके से दिखने लगता है और उसको हम सेट कर सकते हैं। ठीक है, ये देखिए डायरेक्शन दिख रहा है आपको साफ साफ, है ना, डायरेक्शन दिख रहा है कि किस डायरेक्शन में क्या जाना चाहिए क्या नहीं।
इस तरीके से हमको दिख रहा है। और जैसे हम इसके अंदर आ जाते हैं ये सर्कल इस तरीके का दिखता है, और बाहर जाते हैं तो ये नॉर्मल पॉइंट की तरह, नॉर्मल डिस्टेंस की तरह इसको कवर कर लेता है। ठीक है, तो ये हमारा मेन काम है जो हमको रोवर से करना है, स्टेक पॉइंट्स। इसके माध्यम से ही हम किसी भी गांव की शिफ्टिंग चेक कर सकते हैं, कितना शिफ्ट है कितना नहीं। उसके बाद हम उस शिफ्टिंग से शासन को अवगत कराएंगे ताकि वो जियो रेफरेंसिंग को सही कर सके, और ये जो त्रुटियां हैं छोटी छोटी नक्शों के संबंध में ये भी दूर हो सके। ठीक है, तो इस तरीके से हम इसको इसमें करना है, और ज़्यादा कुछ नहीं है। केवल इसी तरीके से बाकी के पॉइंट्स भी हम निकाल लेंगे, और उन पॉइंट्स को हम फिर क्रॉस चेक करके क्या कर सकते हैं बाद में, जब हम भविष्य में देखेंगे एरिया निकालना है या इंटरसेक्शन निकालना, नया पॉइंट निकालना, वो भी हम निकाल पाएंगे। ठीक है, तो अभी हमारे लिए केवल इतना ही है कि हमको प्रोजेक्ट बनाना है, फाइल को इंपोर्ट कर लेना है, डिवाइस को कनेक्ट कर लेना है, और स्टेक पॉइंट से जाकर जो भी पॉइंट्स हैं कॉर्नर के उनको क्रॉस चेक कर लेना है ना। वो पॉइंट्स के पहले बस हमको ये कर लेना है कि हमको ये गांव की किसी भी फिक्स पॉइंट पे जो आज भी मौके पर एज इट इज काबिज हो, नक्शे के हिसाब से, चाहे कुआं हो, चबूतरा हो, ठीक है, चौमेड़ा हो, तिमेड़ा हो, उसको क्रॉस चेक कर लेंगे, और उसके आधार पे हम बाकी की डिमार्केशन की जो प्रोसेस है उसको अपनाएंगे। ठीक है, तो इस तरीके से हमारी जो बेसिक मेथड है किसकी, रोवर की, वो हमने आपसे साझा करी है। आशा करते हैं आपको इसमें काफ़ी मदद मिली होगी और आप इसको भी आराम से कर पाएंगे। ठीक है, यदि अब कोई समस्या आपको रोवर में आए तो हमको ज़रूर बताइएगा। आने वाले दिनों में हम आपको सीमांकन जो है ज़रीब से वो फिर से बता देंगे। हालांकि इसके पहले भी हम एक बार डिटेल में बता चुके हैं, पर फिर भी काफ़ी सारे लोग हैं हमारे जो हमसे मदद चाहते हैं, तो उनके लिए हम ये वाला वीडियो फिर से आपको बना के डाल देंगे। मिलते हैं फिर जल्दी अगली वीडियो में।